दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसी लोकेशन पर जिससे शायद अभी तक आपको रूबरू नहीं कराया था। मैं पहुँच गया हूँ हिसार से लगभग 26 किलोमीटर दूर अग्रवा के गांव में। जी हाँ, गांव का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक भरापूरा बसा हुआ गांव होता था। इसकी एक बहुत रोचक कहानी है, जो कहानी अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और आप रिलेट कर पाएंगे कि वाकई में क्या हज़ारों साल पहले इस तरह की भी कहानियां घटित हुआ करती थी। दोस्तों, बात है आज से लगभग 3000 साल पुरानी। 3000 साल पुरानी ये बात है। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जितना भी आपको एक पूरा एरिया, जंगल नुमा एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक गांव होता था जिसका नाम था अग्रवा गांव, जहाँ पर लगभग अग्रवंश के लोग रहते थे। अग्रवाल समुदाय के लोग यहाँ पर रहते थे। और मेरे साथ ही आप देख सकते हो, वीडियो के सामने आपको नज़र आ रहा है ये मंदिर, जो आज का समय का मंदिर है। और हनुमान जी की मूर्ति भी आपको नज़र आ रही है। ये है आज 2023 का समय। लेकिन मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको 3000 साल पहले। यहाँ पर दरअसल दो बाबा आए थे, जिनका एक का नाम था धुरनाथ जी और उनका चेला था कीर्तिनाथ जी। धुरनाथ इस गांव में आए और यहाँ पर धूना लगा करके तप करने लगे। और उन्होंने आदेश दिया अपने चेले कीर्तिनाथ को कि आप जाओ अग्रवा गांव के अंदर भिक्षा मांग करके लाओ। तो ऐसा बताते हैं कहानियों के अंदर, जब कीर्तिनाथ अग्रवा गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे तो गांव के लोग उनको भिक्षा देने के बजाय धुतकार देते थे और उनको वहां से भगा देते थे। वो दूसरे घर में जाते तो वहां भी उसी प्रकार का व्यवहार उनसे किया जाता था। ऐसा कई दिनों तक लगातार होता रहा। उसके बाद वो आए, लेकिन अपने गुरु धुरनाथ को कुछ नहीं बताते क्योंकि वो तप में तल्लीन थे। लेकिन एक दिन उनसे रहा नहीं गया। वो सोच रहे थे कि आज तो मैं जा कर के सारी कहानी बताऊंगा, मुझे कोई भिक्षा नहीं देता, उल्टा यहाँ के लोग मुझे धुतकारते हैं और भगा देते हैं। तो जब वो वापस आ रहे थे भिक्षा न लेकर के, तो उनको रास्ते में एक लेडीज़ मिली। वो कुम्हारिन थी और उससे उन्होंने सारी बातें करी। और उससे बातें करके वो अपने गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी के पास जाने के बाद उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि ये आप मुझे किस गांव में ले आए हैं, यहाँ पर तो कोई मुझे भिक्षा ही नहीं देता। तो ऐसा सुनकर के धुरनाथ ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये बात उन्होंने बताई, सर ये आज की बात नहीं है, मुझे अभी तक किसी ने भी भिक्षा यहाँ पर नहीं दी है, तो धुरनाथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया इस गांव को। श्राप कुछ ऐसा दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहानी में एक रोचक मोड़ और है। उस गांव के अंदर जो कुम्हारिन थी, केवल वही ऐसी महिला थी जो उनको भिक्षा दे दिया करती थी। तो जो कीर्तिनाथ था, जो चेला था, वो कुम्हारिन विश्वसनीय उसकी हो गई थी। तो श्राप ये दिया धुरनाथ ने कि ये गांव 24 घंटे के अंदर अंदर जल करके राख हो जाएगा। दोस्तों, सोच कर देखिए, 3000 साल पहले कोई बाबा श्राप दे देता था तो वो चीज़ें घटित भी होती थी। तो हुआ क्या, कुम्हारिन ने वो संदेश पूरे गांव में जाकर के बता दिया कि जो बाबा तप रहा है उसने एक श्राप दिया है और गांव खाली कर दो। लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। ऐसा बोल करके कुम्हारिन अपने परिवार को लेकर के थोड़ी सी दूर जाकर एक गांव में बस गई, जिसको आज कुम्हारिया गांव के नाम से जाना जाता है। और जब 24 घंटे हुए तो दोस्तों, ऐसा बताते हैं कहानियों के अंदर कि इस गांव के ऊपर अंगारे बरसने लगे और 24 घंटे के अंदर ये गांव जल करके राख हो गया। तो दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये बताते हैं कि उस समय का कोई राजा था, उसका ये राजमहल था और गांव ये था। ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ये जो आप टूटा फूटा, आप छोटे छोटे आपको पत्थरों के टुकड़े नज़र आ रहे होंगे, ये भरा पूरा एक गांव था। और ऐसा बताते हैं आज भी ये गांव यूं का यूं धरती के नीचे दफन है। हजारों लोग, उनके पशु, उनका सब कुछ नीचे दफन है। और आज ये जगह पुरातत्व विभाग भारत सरकार के अंडर में है। और पीछे से खुदाई भी हुई थी, जहाँ खुदाई में यहाँ पर कुछ मृत भांड, कुछ सिक्के और कुछ मूर्तियाँ भी कीमती, बेशकीमती वो मूर्तियाँ यहाँ पर मिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि अब यहाँ पर केवल इस
महल की, राजमहल की ये 4 दीवारी आपको नज़र आ रही है और वो अग्रवा शक्तिपीठ आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जंगल नुमा एक क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये है अग्रवा गांव की कहानी, जिसको शराब की वजह से, 24 घंटे के शराब की वजह से जल करके राख होने का शराप उस धुरनाथ तपस्वी ने दे दिया था। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये गांव कभी दोबारा आबाद भी नहीं हुआ, ना ही किसी ने यहाँ पर बसने की कोशिश करी। इसलिए ये पूरा का पूरा आज भी एक टीले के रूप में आप देख सकते हैं। पूरा अग्रवा शहर जो है आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अब थे बन चुका है। ये ऊंचाई के ऊपर जगह पर स्थित है, एक बहुत ऊंचे टीले पर स्थित है और ये पूरा का पूरा टीला ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। और आपको अगर यहाँ से नज़र ना आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, काले रंग की लोहे की ग्रिल इस पूरे क्षेत्रफल में लगाई हुई है। आप लोगों ने ये मंदिर तो ज़रूर पहले बहुत बार देखा होगा क्योंकि ये ऑन रोड दिख जाता है, लेकिन ये जो लोकेशन है आपने शायद ही देखी होगी, और देखी होगी तो इस कहानी को आपने नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप अपने कमेंट रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने अगर ये कहानी पहले सुनी है या नहीं सुनी, आप ज़रूर बताएं। क्या इस जगह पर आप आए हैं और इस कहानी को लेकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? क्या ये सच है? क्या ऐसा कभी होता था 3000 साल पहले जो शराब देते थे? क्या आज कोई शराब देते तो क्या वो चीज़ वाकई में घटित हो सकती है? आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर किसी नई घटना के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे लेता हूं इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।